जय हिंद दोस्तों, मैं समीर रिजवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है भाई पाकिस्तानियों का, कंट्रोवर्शियल से हट के थोड़ा सा हट के बना रहा हूँ क्योंकि सब एक ही पे लगे हैं। भेड़ चाल तो थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, बट हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको। तो चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम वीडियो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं। सर नाम आपका? मोहम्मद असलम तबस्सुम। ज़बरदस्त हो गया। वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। सर मैं बात करना चाहूँगा फॉरेन रिजर्व के ऊपर। सर फॉरेक्स रिजर्व किस तरह से बढ़ते हैं किसी भी मुल्क के, और फॉरेन रिजर्व कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी मुल्क के लिए? किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी ये निशानी है कि उसके पास उसके पल्ले क्या है। जब हमारे पल्ले ही कुछ नहीं तो हम जो मर्ज़ी सफ़ेद कपड़े पहन लें, अंदर से हम खाली हैं। अच्छा। अंदर में कुछ नहीं है, सरासर तबाही है, बर्बादी है। आप अपना नोट छाप के अपने लोगों को तो रिलीफ दे देंगे मुश्किल से, गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है। इस मुल्क में सिर्फ अमीर की हुकूमत है, अमीर ही सब कर रहा है। इस मुल्क से कोई मुखलस नहीं आज तक, कोई भी। हमारे फॉरेन रिजर्व फॉरेन रिजर्व जो है ना, वो ये है कि मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, मैं गुज़श्ता 30-40 साल से देख रहा हूँ, इस मुल्क को तबाह करने के लिए सारे आए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान वो ज़ख्मी बेवा है जिसके साथ हर कोई बुरा भला करके चला जाता है जी, उसके कपड़े कोई नहीं पहनाता। सर आपने बेवा की यहाँ पर पाकिस्तान को तशबीह दी बेवा से। अगर मैं यहाँ पर आपको रिलेट करूँ इंडिया के, आज फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग ये कहते हो कि बेवा हो गई है, ये हो गई। जिस धरती को जहाँ तुम रहते हो तुम उसको मानते नहीं हो, तो क्या वो धरती माँ तुम्हारी इज्जत करेगी? क्या वो धरती तुम्हारी इज्जत करेगी? मेरे को ये बता दो। एक छोटा सा आंसर है तुम लोगों के लिए। पहले इस्लाम है, उसके बाद मुल्क है। तो भाई तुम अपना इस्लाम बचाओ, ठीक है? मुल्क जा रहा है और ये रियलिटी है। वहाँ की आर्मी हो चाहे वहाँ के नेता तक हो, सब के सब ये चाहते हैं लूट के पेट में ठूस लें, भाड़ में जाए पूरे पाकिस्तानी। और तुम लोगों की जहनियत में भी वही रखा है। 75 साल से तुमने, मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसने लकीर खींची इस देश में, कितने लोग मरे, नफरत उसने फैलाई थी, वहीं से नफरत फैलाई थी। उस नफरत की देन है जो तुम लोगों ने यहाँ के लिए बोई थी, क्योंकि जब भी यहाँ बम धमाके होते थे, लोग मरते थे, तुम लोग वहाँ पे जश्न मनाते थे। तो कहीं ना कहीं उन माँ की बद्दुआएं तो लगी होंगी ना। और सबसे बड़ी बद्दुआ तो तुम्हारे जिस धरती पे रहते हो उसकी लगी है। अभी और बर्बाद हो गए। दुनिया हैरान है कि वो इतने रिजर्व को किस तरह से परवान चढ़ाते जा रहे हैं डे बाय डे। हाँ, मैं बताता हूँ। उनके जहन में एक बात है, जो उनकी हुकूमत है ना, वो हुकूमत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क को देखती है, अपने ज़ाती मफाद को नहीं देखती। वो अपने मुल्क को एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, और उस ताकत के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उस ताकत बनाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी। उन्होंने इंडस्ट्री में और अपने दूसरी मसनूआत में इतनी तरक्की की है कि मैं यूएई में गया हूँ, मैंने देखा है जहाँ कभी मेरे मुल्क पाकिस्तान का चावल था दुकानों पर, आज वहाँ पर इंडिया की बोरियां और वहाँ पर छोटे छोटे पैकेट पड़े हैं जिसके ऊपर मेड इन इंडिया। पाकिस्तान की मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जब यहाँ पे हम अपने हालात, अपने मुल्क के हालात को बर्बाद करने, हर बंदा यहाँ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो सिर्फ ये देखता है कि मैंने कल अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। भाड़ में गया मुल्क कहाँ जाता है, किधर जाता है। हम तो जहाँ भी जाएंगे जी लेंगे। सर हर एक चीज़ में इंडिया आगे जाते जा रहा है, पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं नज़र आता। स्पेस टेक्नोलॉजी में देखें, इंडिया चांद पर चला गया, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। टेस्ला कंपनी इंडिया में आ गई जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर आती है। सर उसके बाद अगर बात करूं एप्पल की, अमेज़ॉन की, गूगल की, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों का मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं। दुनिया के जो अपने अंदर सर रिजर्व रखते हैं वो कंपनीज, किसी भी मुल्क में चली जाए उस कंपनी के फॉरेन रिजर्व ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो सर इंडिया के अंदर ही क्यों, पाकिस्तान क्यों नहीं? अच्छा, चचा ने बोला कि भाई इंडिया के मेड इन इंडिया दिखता है क्योंकि हमने मेहनत करी, तुम लोगों की तरह याशिया नहीं करी, तुम लोगों की तरह दूसरे के घरों में जाके बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करे। अब ये मत कोई मेरे को बोल देना कि आम आदमी नहीं करता, कसाब कोई नेता नहीं था,
कसाब कोई नेता नहीं था, जो आतंकवादी आते कोई नेता नहीं होते, नोन नहीं होते, अननोन होते सबके सब, और सबके सब इन्हीं आवाम में से आते हैं क्योंकि इनके अंदर इतना जहर बो दिया गया है। शाइला वाली वीडियो याद है जिस 72 वाली देखी होगी, उसमें हर एक बंदा रेडिकलाइज्ड, पूरा रेडिकलाइज्ड है, पूरे ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और कुछ टाइम बाद देखना ये आपस में एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। मैं यहाँ वालों से कहता हूँ कि इनका छोड़ दो, देखना छोड़ दो इनको, देखो कैसे इनको मौत आती है और फिर कैसे उछलते हैं ये लोग। ऐसे लगे जैसे पिछवाड़े पे मतलब जलते हुए तवे पे रख दिया गया हो, कोयले पे इनसे भरतनाट्यम करवाया जा रहा हो, ऐसे ही ये उछलेंगे सारे। अभी जो ये प्यार प्यार का नाटक करते हैं सारे के सारे, कोई प्यार व्यार नहीं घंटा, सभी ISI और इनके आर्मी की कठपुतलियाँ हैं। मैं अर्ज करता हूँ, फ़र्क ये है, वहाँ पर पहली तरजीह उनकी मुल्क की सलामती है, अवाम बाद में है। हमारे मुल्क में सबसे पहले पेट, अपने ज़ाती पेट की सलामती है, मुल्क बाद में। बच गया तो मुल्क का, नहीं तो भाड़ में गया मुल्क, है जी। हर कोई शख्स, मैंने कोई खसूसन रजीम जो 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं तो ये समझता हूँ कि वो किसी साजिश के तहत ही हमारे मुल्क के साथ ये हाल कर रहे हैं, वरना ऐसा हो नहीं सकता। सर साजिश लोग हम पे ही करते हैं, साजिश अगर हम पर ही क्यों? इसलिए कि बिकाऊ माल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बिकाऊ माल ज़्यादा है, मतलब हम बिक जाते हैं। मैं वो एक अमेरिकन ने कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ को भी बेच देते अपने पेट के लिए, अपने पैसों के लिए, तो वो इतनी बड़ी उसने नहीं, यहाँ तो कोई इंसल्ट महसूस ही नहीं करता। चचा ने ये बात बिल्कुल सही कही, ये अपनी बहन बेटियां भेज देते हैं चाइनीज़ को। अब चाइनीज़ यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान में, अब इनका क्या हाल होगा भगवान ही जाने। और जो मे बी जो रीगल मुस्लिम्स का हो रहा है, ज़्यादा नहीं 10 साल में इनका वो होने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इन्होंने दूसरों को बड़ा तंग करा है ना, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट हम लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि रिफ्यूज़ीज बन के इसी देश में आने की कोशिश करेंगे, और हमारे देश के यहाँ पे तो बैठे ही इनको वेलकम करने के लिए, इन जाहिलों को। इंसल्ट शेम प्रूफ लोग हो गए हैं हम इस मुल्क का हाल करने में। इस हमारी आवाम, हमारा अपना ज़ाती हाथ भी है कि हम लोगों को बिरयानियों पर, हम ज़रा से लालच पर उन लोगों को आगे ले आते हैं। ये नहीं देखते कि ये मुल्क हमारे का दोस्त है या दुश्मन है, ये हमारे साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, नहीं, हम ये नहीं देखते। हम हर बंदा ज़ाती, मैं ये नहीं कहता मैं अपने आप को बीच में से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, नहीं, हम लोग सिर्फ मफाद परस्त हैं। जब कोई मुल्क में लोग मफाद परस्त हो जाए, फिर वो मुल्क ज़िंदा नहीं रहते। अब मेरा मुल्क आखिरी सांसें ले रहा है, समझ आए ना। मुल्क का 90% तबाही बर्बादी हो चुकी है, 10% सिर्फ ये है कि वो पब्लिक में दम है। सर हम एक दूसरे की टांग खींचने पर तुले हुए हैं। अगर आप देखेंगे हर तरफ और हर एक फील्ड के अंदर यही चीज़ देखी जाती है। अगर आप बड़े से बड़े लेवल पर चले जाएं, अगर पॉलिटिशियन को देखें तो उसी से शायद हम सीख रहे हैं। लेग पुलिंग करना हम पाकिस्तानियों की मेरे ख्याल से ये आदत बन चुकी है। वर्ल्ड वाइड के अंदर कहीं कितने भी बड़े स्टेज पर चले जाएं, वहाँ पर भी लेग पुलिंग हो रही है, लोग कर रहे हैं। लेग पुलिंग से हम क्यों नहीं बाज आते? सर लेग पुलिंग वहाँ पर अगर कहीं हो रही है ना, लेग पुलिंग वो इस हद तक करते हैं कि उनके मुल्क के मफाद को नुकसान नहीं पहुँचता। सर पार्टी के हद तक नुकसान हो तो हो, मुल्क के मफाद को उनके नुकसान, मॉनेटरी नुकसान हो या कोई और हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, ना पहुंचने देते हैं वो लोग। वो हमारे और उनमें फ़र्क क्या है? हम वतन परस्त नहीं हैं, वो लोग वतन परस्त हैं। वो लोग कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं। हम आज भी पंजाबी दूसरे तीसरे में घुसे हुए हैं। अगर हिंदुस्तानी है वो सर कहता है मैं हिंदुस्तानी हूँ, समझ आए ना। मुसलमान भी यही हम बाहर जाते हैं तो मैं क्या बताऊँ कि वो अरबी जिन पर हम तकिया करते हैं, वो हमें पहले क्या कहते थे, कुल्लो पाकिस्तानी। बस मैं आगे नहीं बोल सकता, समझ आए। क्यों भला हम जब बाहर जाते हैं, लोग हमारे दोस्त बाहर जाते हैं, कमाई के लिए जाते हैं ना, तो उनमें से अक्सर लोग मुर्गी ज़बा करते हैं, अंडे नहीं खाते। कोशिश होती है कि मुर्गी ज़बा करके, जबकि इंडिया के मैंने लोग देखे हैं वहाँ पर वो हर चीज़ अपने मुल्क के लिए सोचते हैं और मुल्क के लिए वो करते हैं। देखे ना, मुल्क सुरखुरू भी तो हो गया दुनिया में। और हम जो है ना, हम यकीन का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और अगर हम आर्मी को पीटते हैं कि आर्मी ये करता वो करता है, उनको मौका किसने दिया? बिल्कुल हमने दिया। हमको मौका जब भी मैंने देखा, अयूब खान का दौर था,
हैं जी, मैं इस वक्त 78 साल का हूँ। बोगरा ये वो जिस दौर से 54 से लेके आज तक जिसमें मेरी होश है, मैं यही देखता हूँ लेग पुलिंग होती है, एक दूसरे खींचे, किसी भी को टिकने नहीं दिया गया। आर्मी को खुद मौका दिया गया, हम खुद दावतें दिए, ख़त लिख कर कहा है मर गए हाय आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ, मिठाइयाँ बाँटी हैं हमने। जब हमने खुद उनके बागल और अपने उनके हाथ में नुकेल दे दिया तो फिर घोड़ी कहे कि मुझे अपनी मर्ज़ी से ना चला, बिल्कुल सही। तो घोड़ी तो चलेगी फिर भाई। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। भाई वीडियो था यहीं तक, मैंने लास्ट का पार्ट लिया था, तो इस वीडियो का एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसने सब 3 बंदों से बात हुई, ये तीसरे अंकल थे, सब में सिर्फ एक ही चीज़ पूछी कि इंडिया इंडिया इंडिया। इन्होंने एक बार ये नहीं पूछा कि भाई चाइना इतना आगे निकला हुआ, हमारे बाद में आज़ाद हुआ है वो। मतलब इनका समुंदर से गहरी, आसमान से ऊंची दोस्ती वाला देश है, वो इतना ऊपर निकल गया है। और चच्चा बोल रहे हैं कि इंडिया का ज़्यादा। और एक बंदा पता है क्या बोल रहा था, हमारे चावल हमारा नमक। बस तुम्हारा चावल तुम्हारा नमक कहाँ? इंडिया पता है कितना बड़ा स्टेट है, कितना बड़ा है ये। यूपी तुमसे छोड़ दो, तुम चावल की खेती होती है और कितने टाइप के चावल होते हैं पता भी नहीं, समझ गए? यहाँ से साउथ तक है, राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक, समझ गए? चच्चा इतनी होती है भाई साहब, आपको लगता है तो बता दूं मैं आपको। इंडिया ने ना सिर्फ एक चावल बैन करा और सब जगह भगदड़ मच गई, कुत्ते की तरह टूट के पड़ रहे हैं उस पर, लाओ दो मुझे, मर जाएंगे नहीं तो हम। भाई तुम्हारे देश का सबसे बड़ा सत्यानाश तुम्हारी आर्मी करने वाली है, तुम लोग करने वाले हो, क्योंकि तुम लोग उस जिहाद में, उस आतंकवाद में मुलव्विस हो, इतने हो कि तुम लोग इतने जाहिल हो चुके कि ज़ॉम्बी बन के एक दूसरे को खाने को तैयार हो जाओगे। जिस दिन तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा और तुम लोगों को खाएगा चाइना, और ये गारंटी है मेरी, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ को घर दिया जा रहे हैं, ज़मीन दी जा रही हैं। और लेग पुलिंग किसकी बता रहे हो भाई साहब? आप किसको सलाह दे रहे हो? आप भी तो उसी के अंदर हो। तुम लोगों का पचड़ा है, भाड़ में जाओ, कटो मरो सालो, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें तो, मुझे नहीं पड़ता, बाकी को पड़े ना पड़े, आई डोंट नो। बाकी भाई वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो के बारे में आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या मैंने गलत कहाँ कहा। तो चलता हूँ मैं, समीर यदुवंशी, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।